है तो पहले वो बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर को समझता है, नॉर्मल चीज को समझता है, उसके बाद एबनॉर्मल चीज को समझता है। जब तक नॉर्मल नहीं समझेंगे, एबनॉर्मल नहीं समझेंगे, जब तक आप किडनी का काम क्या है वो नहीं समझेंगे, तो किडनी का बिगड़ना क्या है वो भी नहीं समझ पाएंगे, और किडनी कैसे सुधरेगा वो भी नहीं समझ पाएंगे, और नेफ्रोपैथी कैसे सुधारेगा आपको समझ नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि ऑनेस्ट बोलता हूँ, प्रोडक्ट को सेल करना इजी है, लेकिन प्रोडक्ट का विश्वास दिला के किसी का हेल्थ को एक रेवोल्यूशन करके चेंज कराना ही आपका मकसद होना चाहिए। खाली प्रोडक्ट को देना मकसद नहीं होना चाहिए, लोगों का जिंदगी में सुधार लाने का आपका मकसद होना चाहिए। तो चलिए किडनी टॉपिक पे, कैसे नेफ्रोफिट व्हीट ग्रास एंटीऑक्सीडेंट देने से कैसे किडनी जो ऑलमोस्ट एक डेड हाल में था, ऑलमोस्ट 90% डैमेज हालत में, डायलिसिस पेशेंट बुरा हाल में था, वो कैसे वापस आया। चलिए किडनी को समझते हैं, किडनी का फंक्शन क्या है। आप में से आई थिंक सब लोग जानते हैं, हमारे हेल्थ लीडर्स हैं, कि किडनी का हमारे बॉडी में फंक्शन क्या, आखिर किडनी हमारे बॉडी में करता क्या। सिंपल भाषा में, किडनी हमारे बॉडी में पानी का जो एक्सेसिव मात्रा है बॉडी में, टॉक्सिन्स का जो एक्सेसिव मात्रा है बॉडी में, उसको निकालने का काम करता है। निकालने का काम किसके क्या, जो जो चीज निकलता है उसको हम यूरिन बोलते हैं, सुसु बोलते हैं, पेशाब बोलते हैं। तो ये जो आप यूरिन कर रहे हैं, जो आप सुसु पेशाब कर रहे हैं, उससे क्या निकल रहा है, उससे पानी और टॉक्सिन्स निकलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, यूरिन हम डेली 5, 6, 7, 8, 10 बार भी करते हैं, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। ये जो आप जो यूरिन कर रहे हैं, जो आप सुसु निकाल रहे हैं, यूरिन जो आप कर रहे हैं, व्हाट इज ए यूरिन? यूरिन है पानी और टॉक्सिन्स का, सोचिए एक शरबत, बस उसको पीना नहीं है, उसको निकालने के लिए वो शरबत को बनाया गया है, पीने के लिए नहीं बनाया गया। तो व्हाट इज द यूरिन? यूरिन है टॉक्सिन्स और पानी का एक मिक्सचर, एक शरबत, एक सॉल्यूशन, आप जो भी बोलना चाहे, वो निकालने के लिए। वो क्यों निकल रहा है? कुछ ऐसा सोचिए, आपने पानी पिया, बाहर का पानी, मिनरल वाटर, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी पानी जाती है, फ्रूट्स जिसमें वाटरी चीजें हैं, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गए, जो अनार हो गए जिसमें पानी है, तो आपने क्या किया, आपने पानी का मात्रा बॉडी में बढ़ाया। तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गन, वो सबसे हेड ऑफिस है हमारे बॉडी का। हमारा जो ब्रेन है वो ये रीड कर लेगा, वो ये पढ़ लेगा कि हमारे शरीर में अभी पानी का जो मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा हो चुका है। आई रिपीट अगेन, हमारा ब्रेन ये पढ़ लेगा, ये रीड कर लेगा कि पानी का जो मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा हो चुका है बॉडी में। तो इतना ज्यादा बॉडी में पानी अगर रहेगा तो हमारे ऑर्गन्स को प्रेशर आ सकता है, हार्ट को आ सकता है, लंग्स को सकता है, इंटेस्टाइन में प्रेशर आ सकता है, आंखों में प्रेशर आ सकता है, काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन में सूजन हो सकता है। सो आई रिपीट माय टॉक अगेन कि हमारे ब्रेन में क्या हुआ, आपकी बॉडी में पानी का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 5%, 3%, 10% बढ़ गया। तो पानी का मात्रा क्या हुआ, जरूरत से थोड़ा बढ़ गया। तो ब्रेन ने इसको क्या किया, ब्रेन ने इसको रीड किया कि वो मेरे बॉडी में पानी का मात्रा जितना होना चाहिए उससे 10% ज्यादा हो गया, तो मुझे बॉडी से पानी को निकालना है, एक्सेस पानी को निकालना है। कैसे निकलेगा एक्सेस पानी? यूरिन के द्वारा। तो ब्रेन क्या करेगा, किडनी को सिग्नल देगा, किडनी अपना काम करो, अपना काम, उसका किडनी में सिग्नल, किडनी को सिग्नल मिल गया, ओ अच्छा, मुझे अपना काम करने के लिए बिग बॉस ब्रेन ने बोला है। तो बिग बॉस ब्रेन ने बोला किडनी अपना काम करो, किडनी का काम किया, फटाफट यूरिन को निकाल एक्टिवेट करना। आपको यूरिन होने की इच्छा होगा, आप जाके यूरिन करेंगे, एक्सेस पानी, एक्स्ट्रा पानी बॉडी से निकल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किडनी का फंक्शन क्या है, बॉडी का जो पानी का बैलेंस और जो टॉक्सिन्स का इम्बैलेंस है उसके ऊपर काम करना। आई रिपीट अगेन, किडनी का काम क्या है, बॉडी के अंदर एक्सेस पानी को निकालना और एक्सेस टॉक्सिन्स को निकालना। तो दोस्तों, अगर किसी का किडनी ठीक से काम कर रहा है, ठीक से वर्किंग कर रहा है, तो ही वो बॉडी का एक्सेस पानी और बॉडी का एक्सेस टॉक्सिन्स को आउट कर पाएगा, सिंपल अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन अगर किसी का किडनी ही बिगड़ा हुआ है, किसी का किडनी ठीक से नहीं चल रहा है, किसी का किडनी का फंक्शन बहुत स्लो हो चुका है, तो क्या वो कमजोर किडनी, क्या वो स्लो यूरिन टाइम पे निकाल पाएगा? नहीं पाएगा ना। क्या वो कमजोर किडनी, वो स्लो किडनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को यूरिन के द्वारा टाइम पे निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा।
तो होगा क्या, बॉडी में जितना पानी का मात्रा होना चाहिए उससे ज्यादा पानी जम जाएगा, जितना टॉक्सिन्स का मात्रा होना चाहिए उससे ज्यादा टॉक्सिन्स जम जाएगा। मतलब हमारा बॉडी बहुत बड़ा खतरे में, हमारा ऑर्गन्स बहुत बड़ा खतरे में। तो इस खतरे से निकालने के लिए क्या करेंगे, डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स क्या बोलेंगे कि ओके आपका किडनी तो पूरी तरह सो गया है, आपका किडनी का फंक्शन बहुत ज्यादा लो हो गया है, तो अभी हमें कैथेटर लगा के, मतलब बाहर से कोई टेक्नोलॉजी और मशीनरी लगा के, जिसको डायलिसिस बोलते हैं कैथेटर, उसके द्वारा बॉडी का एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा टॉक्सिन को निकालना होगा। मतलब यूरिन को अभी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा करना होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग खुद सोचिए, यूरिन निकालने का काम, मतलब पेशाब करने का काम आपके किडनीज का है या बाहर कोई मशीन का है? किडनीज का है तो ये दिखाइए, बाहर कोई मशीन का है तो ये दिखाइए। किडनीज का है, राइट? सब लोग ये दिखा रहे हैं, मतलब ये किडनीज का ही काम है आपका बॉडी का यूरिन को निकालना, बाहर का मशीन का काम नहीं है आपके बॉडी का पेशाब को, यूरिन को निकालना। इसका मतलब अगर आप एक परमानेंट सोल्यूशन, सोचिए आप एक किडनी पेशेंट है, गॉड फॉरबिड किसी को ना हो, बस बट आप अपने ऊपर सोचिए, आप अगर एक किडनी प्रॉब्लम के पेशेंट है, अगर आपको यूरिन निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है और वो यूरिन निकालने के लिए आप हफ्ते में 1 बार 2 बार, महीने में 4 बार 6 बार हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, डायलिसिस करा रहे हैं, मशीन लगा लगा के यूरिन निकाल रहे हैं, तो क्या वो सॉल्यूशन रियली करेक्ट सॉल्यूशन है? क्या वो सॉल्यूशन कभी भी आपको प्रॉब्लम से छुटकारा दिला पाएगा? दोस्तों नहीं दिला पाएगा, क्योंकि वो मशीन, वो टेक्नोलॉजी, वो हॉस्पिटल यूरिन निकालने का काम कर रहे हैं टाइम टाइम। बिल्कुल सही है, टॉक्सिन्स को डाउन कर रहे हैं, पानी का एक्सेस बैलेंस को डाउन कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन क्या वो तरीका सही है? तरीका सही है। बिकॉज क्यों नहीं सही है? बिकॉज पानी बॉडी से यूरिन निकालने का, टॉक्सिन्स निकालने का काम मशीन का नहीं है, किडनी का है, तो ट्रीटमेंट किडनी पे होना चाहिए। डायलिसिस ट्रीटमेंट कर रहा है यूरिन के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम है किडनी के ऊपर, तो दोस्तों ट्रीटमेंट होना है किडनी के ऊपर, और नेफ्रोफिट वही काम करता है। नेफ्रोफिट जाके डैमेज किडनी का, वही मैंने वो एग्जांपल दिया था, किडनी पहले ऐसा था नॉर्मली, वो ऐसा हो गया और ऐसा होने लगा, उसके बाद ये किडनी बेचारा यूरिन नहीं बना पा रहा है, जस्ट लाइक ये पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पा रहा था, सेम वो ये किडनी में यूरिन निकाल नहीं पा रहा है, अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपका किडनी इस जगह से मुरझा के इस जगह पे आया है, तो काइंडली ये मुरझा हुआ किडनी को सहारा दीजिए, वो मुरझा हुआ किडनी को खिलखिला बनाए, मुरझा हुआ किडनी को बैक टू लाइफ लाके नॉर्मल जगह पे लाइए, तभी आपका यूरिन नॉर्मल तरीके से निकलेगा, आपको मशीन और टेक्नोलॉजी के भरोसे यूरिन नहीं करना हो। मतलब अगर एक डायलिसिस पेशेंट बेचारा क्या हो रहा है, डायलिसिस पेशेंट को सो के यूरिन करना हो रहा है, लेकिन अगर आप वापस लाइफ, बैक टू लाइफ आके खड़े खड़े जैसे नॉर्मली यूरिन करते, खड़े खड़े नॉर्मली अगर आप पेशाब करना चाहते हैं, तो सोया हुआ किडनी को खड़ा कीजिए, आप सोने की जगह खड़ा खड़े यूरिन भी करेंगे। नेफ्रोफिट वही काम करता है। नेफ्रोफिट विद ड्रग्स एंटीऑक्सीडेंट जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं किडनी प्रॉब्लम में, वो जाके किडनी का मुरझा हुआ किडनी को, डैमेज किडनी को रिपेयर करता है। डैमेज किडनी रिपेयर मतलब यूरिन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिपेयर हो गया। किडनी खुद से यूरिन निकालेगा, यूरिन के द्वारा टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा पानी खुद से निकलेगा, आपको मशीन और टेक्नोलॉजी और डॉक्टर का जरूरत नहीं यूरिन करने के लिए। आप खुद भी कभी सोचिए, और इस कोई डायलिसिस पेशेंट को सोचने पे मजबूर कर दीजिए कि यूरिन निकालने का क्या काम, क्या उसके किडनी का है, क्या उसका खुद का है, या उसके डॉक्टर मशीन का है? वो तो आपको बोलेगा ऑफ कोर्स मेरा खुद का है। तो अगर यूरिन निकालने का काम आपके खुद का है, तो क्यों ना उस काम खुद ही करे, मशीन के द्वारा, डॉक्टर नर्स के द्वारा ना करे। अगर हमारा किडनी बिगड़ गया है, तो ऑटोमेटिकली हमें बाहर वाले का, बाहर के मशीन का, बाहर के टेक्नोलॉजी का सहारा लेके यूरिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस मुरझा हुआ किडनी को बैक टू लाइफ लाना है, तो आप नेफ्रोफिट एंटीऑक्सीडेंट विद ड्रग्स को चूज करें और चूज कराइए। प्रोडक्ट को पहला ऐसा ना देखे, उनको ये बताइए कि भाई तुम्हें किडनी में हुआ क्या है, क्यों तुम्हारा किडनी आज यूरिन नहीं कर पा रहा है, और कैसे तुम्हारा किडनी बैक टू नॉर्मल आके यूरिन खुद से कर पाएगा। तब वो नेफ्रोफिट विद ड्रग्स एंटीऑक्सीडेंट को डेफिनेटली चूज करेगा, आपके पास भाग भाग के आएगा, आपको बुलाएगा कि प्लीज मुझे डायलिसिस से निकालो। उस टाइम आप लोगों को डायलिसिस प्रॉब्लम से निकाल पाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स के द्वारा, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट जाके जड़ पे काम कर रहा है। यहाँ पे जड़ क्या है, मैंने बोला था ना, एक पेड़ में होता है रूट और होता है फ्रूट। रूट है किडनी, फ्रूट है यूरिन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूट है किडनी, फ्रूट है यूरिन। अगर यूरिन में प्रॉब्लम, मतलब फ्रूट में प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो रियल प्रॉब्लम उसके रूट में है, किडनी में। ठीक करना है दोस्तों किडनी को, जो ओरियंस के न्यूट्रास्यूटिकल्स करते हैं। इतना सिंपल एग्जांपल से आप कोई भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। आप और भी कोई, जैसे आपको आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को आज हार्मोनल प्रॉब्लम्स, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्स में ताकत नहीं है, इनफर्टिलिटी है। ऑफ कोर्स मेल फीमेल दोनों को ये हो सकता है,
देखिए आजकल बहुत सारे लेडीज बिग बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, बिग सिटीज में एक टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, HRT। मतलब अगर आपके बॉडी में हार्मोन्स कम है तो हार्मोन्स के इंजेक्शन डाल डाल के हार्मोन्स बढ़ाते हैं। तो आप सोच सकते दोस्तों हार्मोन्स क्या है। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन है, ब्रेन के हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, इंसुलिन खुद एक हार्मोन है, पेट में हार्मोन है, और हमारे पास स्पेशली सेक्स हार्मोन है। सेक्स हार्मोन वो हार्मोन है जिसने आज पॉपुलेशन को बढ़ाया है। अगर आज आप एक हस्बैंड वाइफ है और आपका एक बच्चा आना है इस दुनिया में, बच्चा तभी आ पाएगा जब आप और आपकी वाइफ के हार्मोन्स ठीक होंगे। आपके हार्मोन्स ठीक होंगे तो आपका स्पर्म और आपकी वाइफ ओवरी ठीक होगा, तो ही आप प्रेग्नेंट कर पाएंगे, प्रेग्नेंट बन सकते हैं। इसका मतलब एक बच्चा होने के लिए, एक कंसीव होने के लिए यू नीड अ गुड स्पर्म एंड यू नीड अ गुड ओवम। ये दोनों मिक्स होंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा बनेगा। सो अगर आपके हार्मोन्स डाउन हो तो आपका प्रेगनेंसी में 100% प्रॉब्लम आएगा। कैसे, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए जैसे पैंक्रियास एक ऑर्गन है और वो बनाता है इंसुलिन नाम का एक हार्मोन, राइट। हमने इस डिस्कशन को काफी लंबा किया था। पैंक्रियास एक ऑर्गन है और वो बनाता है इंसुलिन नाम का एक हार्मोन। सेम वे हमारे पास सेक्स ऑर्गन से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जिसको हम हिंदी में लिंग ऑर्गन्स बोलते हैं, हमारे पास लिंग ऑर्गन से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, उनका भी काम है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनाना। लेडीज के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोल के दो हार्मोन होते हैं, बिकॉज ओवरी, आपके जो दो ओवरीज में, लेडीज को बोला, आपके जो दो ओवरीज हैं, आपके दो ओवरीज से टाइप का हार्मोन बनता है जो आपको प्रेग्नेंट करने में हेल्प करता है। आपके यूट्रस से एक टाइप का हार्मोन बनता है जो स्पेशली आपको प्रेग्नेंट रखने में हेल्प करता है, आपको 9 महीने कोख में बच्चा को रखने में हेल्प करता है ताकि मिसकैरेज ना हो जाए। इट मीन्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर आपका ऑर्गन्स, आपके ओवरी और यूट्रस स्ट्रांग रहे, आपका जो सिस्टम है जिसको हम लिंग सिस्टम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, सेक्सुअल सिस्टम बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहे, अगर ये सिस्टम आपका सही रहे तो उसके द्वारा उसका जो कार्यक्रम है, फंक्शन है, वो भी सही रहेगा। उनका कार्यक्रम क्या है? सही टाइम पे, सही मात्रा में, सही क्वालिटी का हार्मोन बनाना। आई अगेन रिपीट, आपके सेक्स ऑर्गन्स का काम क्या? जस्ट लाइक पैंक्रियास का काम। पैंक्रियास का भी काम क्या है? बाहर से चावल खाया, मिठाई आया, ब्लड शुगर बढ़ गया, ब्रेन से सिग्नल आया, तो पैंक्रियास उसी टाइम में, मतलब सही टाइम पे, सही मात्रा में, सही क्वालिटी का इंसुलिन बनाएगा तो हाई ब्लड शुगर बैक टू नॉर्मल में आ जाएगा। सेम वे आपका भी सेक्स ऑर्गन्स का सिंपल काम है कि सही टाइम में, सही मात्रा में, सही क्वालिटी का हार्मोन्स को बनाना, ताकि वो आपको प्रेग्नेंट कर पाए, ताकि आप प्रेग्नेंट आप हो पाओ। आप एक मेल है, अभी प्रेग्नेंट करने का जो आपका फंक्शन है आप कर पाए, और एक लेडी है, प्रेग्नेंट होने का जो आपका फंक्शन है वो आप हो पाए। तो आप तभी हो पाएंगे जब आपके हार्मोन्स ठीक होंगे। हार्मोन्स ठीक होंगे कब? जब आपके हार्मोन्स बनाने वाले ऑर्गन्स ठीक होंगे। कभी कभी दोस्तों आप सोच सकते हैं, स्पेशली इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल बिजनेस है टेस्ट ट्यूब बेबी। शायद आप में से, आप नेपाल में भी ये नाम सुने होंगे, काठमांडू में आजकल बहुत सारा टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स खुल चुके हैं। आज हिंदुस्तान में, नेपाल में सबसे बड़ा एक बिजनेस है, वो मेडिकल बिजनेस, वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। रिपीट माय वर्ड, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब मतलब जो केमिस्ट्री लैब में होता था, टेस्ट ट्यूब जिसमें हम सॉल्यूशन डाल के एक्सपेरिमेंट्स करते थे चाइल्डहुड टाइम, स्कूल कॉलेज टाइम्स में। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब जो बेबी नेचुरली बन नहीं पा रहा है ना। एक लेडीज का या आदमी का कोई कारण से सिस्टम में डिफेक्ट होने की वजह से बेबी का कंसीविंग नेचुरली नहीं हो रहा है, बोल के उसका कंसीविंग मतलब उसको इस दुनिया में जान देने का काम कौन कर रहा है? एक टेस्ट ट्यूब में। ऐसा क्यों हो सकता है दोस्तों? क्योंकि नॉर्मली यूट्रस के अंदर जान देने का काम अगर यूट्रस ठीक से करे तो टेस्ट ट्यूब का जरूरत नहीं होगा। तो आज अगर टेस्ट ट्यूब बेबी इतना बड़ा बिजनेस बन गया, उसके एक ही कारण है कि हमारे हार्मोन्स कमजोर पड़ गए। हार्मोन्स कमजोर पड़ गया मतलब हार्मोन्स बनाने वाले जो ऑर्गन से वो कमजोर पड़ गए, वो वीक हो गया बोल के ऑटोमेटिकली उनका हार्मोन्स वीक, हार्मोन्स मतलब फंक्शन। मैं रिपीट करता हूँ, आपका सेक्स ऑर्गन से वो बनाता है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स आपको सेक्सुअली एक्टिव बनाता है, आपको सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बनाता है, आपको फर्टाइल बनाते हैं, जिसके द्वारा आप मतलब पीढ़ी को बना सकते, प्रेग्नेंट हो सकते, प्रेग्नेंट कर सकते, जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि आज लास्ट 15-20 साल में, चाहे वो इंडिया में हो या नेपाल में हो, इतना बड़ा ये प्रॉब्लम टेस्ट ट्यूब बेबी का हुआ है। इतना बड़ा इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, घर में बच्चा ना होने का प्रॉब्लम हुआ है। कभी सोच के देखिए, आज से 10-15 साल पहले, आज से 10-15 इयर्स बिफोर का आप सोच के देखिए, तो आपको इतना चीज जरूर समझ में आएगा। आज से 10-15 साल पहले इंडिया में 130 करोड़ जो पॉपुलेशन आया है, मतलब जो बिग पॉपुलेशन का बूम आया है, वो पॉपुलेशन कैसे आया?
क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्व पुरुष थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके हार्मोन्स अच्छे थे। उनके हार्मोन्स अच्छे क्यों थे? बिकॉज उनके ऑर्गन्स अच्छे थे। उनके ऑर्गन्स अच्छे थे बोल के उनके हार्मोन्स अच्छे थे और घर घर में बच्चे थे। लेकिन आज घर घर में बच्चे के लिए लोग कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल में हम लोग ये चीज को समझ सकते हैं कि अगर आपका ऑर्गन ठीक रहेगा तो ऑर्गन से बना हुआ आपके हॉर्मोन्स भी ऑटोमेटिक ठीक रहेंगे। यू शुड फोकस ऑन योर ऑर्गन्स, डोंट फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। Again, I repeat my word, focus on the organs, don't focus on the function of the organs. Because अगर आपके organs ठीक होंगे तो ही आपका organs का function ठीक होगा। अगर आपके organs बिगड़ेगा तो organs का function ठीक हो, आपका बिगड़ेगा। तो आप काफी टाइम सोचते होंगे एस्परोस, शिलाजीत, पैनक, जिंसिंग, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब प्रोडक्ट देने के बाद कितने घर में जहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा था, या तो हस्बैंड में प्रॉब्लम था या तो वाइफ में प्रॉब्लम था, तो दोनों में प्रॉब्लम था और बच्चा नहीं हो पा रहा था, उनके घर में बच्चा कैसे आए? आपके हाथों के द्वारा कई सौ हजारों ऐसे केसेस हुए होंगे। और आपको बोल सकता हूँ, आपने अगर कोई अंधेरे घर में चिराग जलाया है, अंधेरा घर मतलब जहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा है, आपने अगर कोई ऐसा अंधेरे घर में चिराग जलाया है तो आपका जिंदगी भर दिवाली होने का गारंटी जरूर है। क्योंकि एक बहुत बड़ा पुण्य का काम, एक बहुत बड़ा एक गुड वर्क है इस काम को करना। कभी सोच के देखिए, जिसके घर में पैसा है, दौलत है, शौहरत है, नाम है, इज्जत है और घर में बच्चा नहीं है, उसका क्या हाल होता है, उसका क्या सिचुएशन होता है। लेकिन हमने ओरियंस के द्वारा, आपने आपके हाथों से द्वारा ओरियंट प्रोडक्ट के द्वारा कितने सारे लोगों को बैक टू लाइफ लाया है, बैक टू एक न्यू जिंदगी को इस दुनिया में लाया है। ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों मैं पहले बोल दूं, हमारे एस्परोस, शिलाजीत या एंटीऑक्सीडेंट, जिंसिंग या कैल्शियम बच्चा बनाने का काम नहीं करता। काफी टाइम लोग ये सोच सकता है एस्परोस, अच्छा किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, एस्परोस देते बच्चा हो जाए। दिस इज नॉट करेक्ट, ये बात नहीं है। एस्परोस या शिलाजीत बच्चा बनाने का काम नहीं करता। बच्चा बनाने का जो सिस्टम है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं, उसको सुधारने का काम करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये है यूट्रस और ये है ओवरी। लेट्स से अगर ये ऐसा है, प्रॉपर स्ट्रांग है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसका हार्मोन भी स्ट्रांग होंगे, प्रेगनेंसी भी ठीक से होगा। अगर ये ओवरी यूट्रस का जो पावर है ऐसे मुरझा गया, तो इसका हार्मोन भी मुरझे निकलेंगे, आपका सेक्सुअल पावर भी मुरझा होगा, ऑटोमेटिक आपके बच्चा नहीं होगा, कंसीव नहीं होगा। तो अगर इस मुरझा हुआ ओवरी यूट्रस को बैक टू नॉर्मल ऐसा लाएंगे, बैक टू स्ट्रांग लाएंगे, इसको पावर दे देंगे, तो ऑटोमेटिक ये पावरफुल हार्मोन्स बनाएगा। ये पावरफुल हार्मोन्स बनाएगा तो प्रेगनेंसी का पावर बैक टू नॉर्मल, ऑटोमेटिक हो जाएगा, प्रेग्नेंट आप खुद हो जाएंगे। एस्परोस ने ऐसे काम किया। एस्परोस खाने के बाद बच्चा नहीं हो गया, एस्परोस खाने के बाद ये मुरझा हुआ ऑर्गन्स अच्छा हो गया है। रिपीट, मैं हिंदी में फिर से रिपीट करता हूँ, एस्परोस खाने के बाद बच्चा नहीं हो गया, एस्परोस खाने के बाद मुरझा हुआ ऑर्गन अच्छा हो गया है। मुरझा हुआ ऑर्गन अच्छा हो गया तो घर में बच्चा हो गया है। ऐसे ही एस्परोस काम करता है, ऐसे ही शिलाजीत काम करता है, ऐसे ही जिनसिंग काम करता है। इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा, अगर किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा है और आपको चांस मिला तो वो प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन आप जरूर उसको फोन करके या मिल के ये सिखाइए कि क्यों तुम्हारे पेरेंट्स का बच्चा हुआ था, मतलब तुम हुए थे, क्यों तुम्हारा नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा बच्चा भी बार बार गिर जा रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें प्रेग्नेंट बनाने वाला और प्रेग्नेंट रखने वाला तुम्हारा ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है। उस ऑर्गन्स को अगर हम ठीक कर देंगे तो प्रेग्नेंट भी तुम ठीक से हो जाओगे और प्रेग्नेंट ठीक से रह भी जाओगे और तुम्हारा डिलीवरी भी ठीक से हो जाएगा। इतना सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप एस्परोस को दे सकते हैं। और एस्परोस के द्वारा कितने लेडीज है जिनको मेंस्ट्रुअल पीरियड में कई सालों तक प्रॉब्लम था, पीरियड टाइम में नहीं होता था, पीरियड में दर्द होता था, या एक्सेसिव ब्लीडिंग होता था, या तो ब्लीडिंग में होता था, तरह तरह के प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम्स कैसे एस्परोस खाने के बाद या एंटीऑक्सीडेंट कैल्शियम खाने के बाद ठीक हुए? बिकॉज आप खुद देखिए, एक लेडी का मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब ब्लीडिंग पीरियड जो है 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो होता है, वो पीरियड्स कराता कौन है? वो पीरियड्स कराता है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के द्वारा जो हार्मोन्स वो पीरियड्स को कराता है। अगर ऑर्गन्स बिगड़ा हुआ तो हार्मोन भी बिगड़ा हुआ तो पीरियड भी बिगड़ा हुआ होगा। ये तो ब्लीडिंग टाइम पे नहीं हो गया तो ब्लीडिंग ज्यादा हो गया, तो महीने में 2 बार पीरियड आ गया तो 2 महीने में पीरियड आया। हर तरीके का पीरियड्स का प्रॉब्लम है। तो व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी निकलने का प्रॉब्लम होगा, ये तो बहुत ज्यादा क्रैम्प आएगा पीरियड के टाइम पे, पेन किलर खा के रहना पड़ता है। सो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का जड़ कहाँ पे? इस प्रॉब्लम का जड़ बहुत सिंपल है। इस प्रॉब्लम्स का जड़ है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स ठीक करे ऑटोमेटिक प्रॉब्लम ठीक, ऑर्गन्स ठीक करे ऑटोमेटिक प्रॉब्लम ठीक, बिकॉज प्रॉब्लम का जड़ है ऑर्गन्स और ऑर्गन्स का ठीक करने का जड़ है ओरियंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम का जड़ है ऑर्गन और ऑर्गन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का जड़ है ओरियंस। ओरियंस के न्यूट्रास्यूटिकल्स दीजिए, ऑर्गन का रिपेयर ऑटोमेटिक डैमेज हो जाएगा,
लोग ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो कोई भी जो हमारे प्रोडक्ट, जो भी कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स के द्वारा अगर कोई ठीक हुआ है ना, वो कुछ इस मैकेनिज्म से। मैंने आपको किडनी के एग्जांपल दिए, मैंने आपको लंग्स के एग्जांपल दिए, मैंने आपको ऑलरेडी 6 ऑर्गन्स के एग्जांपल दिया, मैंने आपको डायबिटीज के एग्जांपल दिया। अगर आप चाहे तो चलिए हार्ट के एग्जांपल में ले लेते। हमारे डीली को खाने के बाद कई सारे लोग कितने सारे प्रॉब्लम्स, जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम से वो लोग निकले। लेकिन हमारा डीलिपो ने जाके ना ब्लड प्रेशर को डाउन किया, ना कोलेस्ट्रॉल को ढूंढ के डाउन किया। ऐसा करके हमारे डीलिपो ने काम नहीं किया। हमारा डीलिपो जाके हार्ट का जो फंक्शन है, हार्ट का जो पंपिंग है, जो फंक्शन है, जो पावर है, जो हार्ट थोड़ा सा मुरझा गया था, हार्ट मुरझा गया था मतलब ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आ गया। सुनिए, हार्ट मुरझा गया था, उसका फंक्शन मुरझा गया था। तो हार्ट के फंक्शन क्या है? ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उसका बैलेंस, ब्लड सर्कुलेशन। अगर हार्ट मुरझा गया ऑटोमेटिक उसके सब फंक्शन में मुरझा जाएंगे। तो जैसे हमारे डीलिपो लोगों ने यूज किया, डीलिपो ने जाके ब्लड प्रेशर को डाउन नहीं किया, डीलिपो ने जाके कोलेस्ट्रॉल को डाउन किया, ढूंढ के उसको काटा नहीं, जाके हार्ट का जो फंक्शनिंग है, हार्ट का जो पावर है उसको बैक टू नॉर्मल लाया। अगर हार्ट मुरझा हुआ हार्ट को बैक टू नॉर्मल पावर में लाएंगे तो हार्ट के साथ जुड़े हुए जितने भी फंक्शंस हैं वो सब बैक टू नॉर्मल आएंगे। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बैक टू नॉर्मल आएगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बैक टू नॉर्मल आएगा, ब्लड सर्कुलेशन बैक टू नॉर्मल आएगा, आपको सांसों का प्रॉब्लम, छाती में दर्द होने का प्रॉब्लम, पसीने आने का प्रॉब्लम बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब है what is the root? The root is the heart. What is the fruit? Blood pressure is the fruit. अगर आपको ब्लड प्रेशर ठीक चाहिए, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो ब्लड प्रेशर के ऊपर फोकस ना कर, हार्ट के ऊपर फोकस करना है दोस्तों। यही डीपो करता है, यही कर्मा गार्लिक एंटीऑक्सीडेंट करता है। वो जाके जड़ पे काम करते हैं, फल पे नहीं। जड़ अच्छा है तो फल अच्छा है। तो हमारे कोई भी प्रोडक्ट को इस तरीके से आप बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्यों हमारे प्रोडक्ट्स जाके किस तरीके से काम करते हैं। जिस टाइम आप समझ जाएंगे तब आप पहले आप समझिए बॉडी कैसे काम करता है, फिर आप समझिए बीमारी कैसे होता है, फिर आप समझिए बीमारी को ठीक कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप बॉडी को समझेंगे, आप अगर पैंक्रियास को समझेंगे कि पैंक्रियास का काम है क्या, इंसुलिन बनाना, इंसुलिन का काम ब्लड शुगर के ऊपर काम, तो इसका मतलब आप समझ गए कि ओके पैंक्रियास का काम है इंसुलिन बनाना और इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर के ऊपर काम करना। तो अगर पैंक्रियास ठीक रहेगा ऑटोमेटिक इंसुलिन ठीक रहेगा, इंसुलिन ठीक रहेगा ऑटोमेटिक ब्लड शुगर ठीक रहेगा। तो अगर किसी को आज इंसुलिन का प्रॉब्लम, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम सच में उसके पैंक्रियास में, तभी आप इसको समझ पाएंगे और पेशेंट के दिमाग में इसको डाल पाएंगे, पेशेंट के दिमाग में इसको समझा पाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ओरियंस के हेल्थ लीडर्स के लिए आपका जो सक्सेस फॉर्मूला है, ओरियंस के इस हेल्थ रेवोल्यूशन बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो ये बिजनेस है ढक्कन खोलने का बिजनेस। पेशेंट का ढक्कन खोलना है, ढक्कन, उसका ढक्कन बंद है, ढक्कन मतलब दिमाग का ढक्कन। इस ढक्कन को आप जब तक नहीं खोलेंगे तब तक उसके दिमाग से वो मेडिसिन, वो बीमारी, वो डॉक्टर्स, वो हॉस्पिटल्स बाहर नहीं जाएगा और ऑडियंस अंदर नहीं आएगा। उसका जाके आपको जाके लोगों के सोच में बदलाव लाना है, आपके जाके लोगों के यहाँ पे बल्ब जलाना है। जब यहाँ पे आप बल्ब जलाएंगे, यहाँ पे आप रोशनी लाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका पैंक्रियास में भी बल्ब जलेगा, उसके मुरझा हुआ सोया हुआ किडनी में भी बल्ब जलेगा, उसका हार्ट में भी जलेगा, उसके सेक्स ऑर्गन्स में भी जलेगा, उसके लंग्स में किडनी भी जलेगा। बिकॉज इतना ही अंडरस्टैंड करना है कि बॉडी कैसे चलता है, सेकेंड बॉडी कैसे बिगड़ता है, थर्ड बॉडी कैसे सुधरता है। आई रिपीट अगेन, बॉडी मतलब ऑर्गन्स। बॉडी कैसे बिगड़ता है, बॉडी ऑर्गन्स जो भी आप सोचना चाहिए, बॉडी ऑर्गन्स कैसे बिगड़ता है, बॉडी ऑर्गन्स कैसे चलता है, बॉडी ऑर्गन्स कैसे बिगड़ता है और वो कैसे सुधर सकता है। वो कैसे सुधर सकता है हम समझ गए, ऑर्गन्स को सुधार के प्रॉब्लम सुधर जाएगा। अगर इतना भी हम समझ पाए, इतना भी हम समझा पाए कि और हमेशा ऑर्गन्स के ऊपर ही फोकस करेंगे ना, लोग जाके ब्लड प्रेशर के ऊपर मेडिसिन नहीं खाएंगे, लोग जाके ब्लड शुगर के ऊपर मेडिसिन नहीं खाएंगे, लोग सेक्स पावर बढ़ाने के लिए वायग्रा नहीं खाएंगे, लोग एस्पारोसिलजित को अपनाएंगे ताकि सेक्स ऑर्गन स्ट्रांग हो, ताकि हार्मोन स्ट्रांग हो, ताकि सेक्सुअल फंक्शन स्ट्रांग। बिकॉज ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। आज से 500 साल पहले एलोपैथी मेडिसिन नहीं था। एलोपैथी मेडिसिन का बूम 150-170 साल पहले से दुनिया में एक सुपर बूम हो, क्योंकि जैसे जैसे एशियन कंट्रीज में, इवन यूरोपियन कंट्रीज में लैक ऑफ नॉलेज का एक प्रॉब्लम आया, ऑटोमेटिकली मेडिसिन का बूम हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज से कई सालों पहले, मतलब आपके 3-4-5 पीढ़ी पहले कोई दवाई नहीं खाता था, कोई मेडिसिन नहीं खाता था, हमसे ज्यादा जिंदा रहते थे, हमसे ज्यादा बच्चे निकाल सकते थे, हमसे ज्यादा उनका पैंक्रियास चलता था। वो लोग टाइम टाइम पे यूरिन करते थे, स्टूल करते थे, उनका कभी कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं था। हमारा क्यों है? यस, आप
कैंसर, आपका कैंसर होगा कि हमारा खान पीन में प्रॉब्लम है। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, पहले खान पीन आ गया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पहले जो ऑर्गन्स का जो फंक्शनिंग था ना, वो फंक्शनिंग नॉर्मली रेगुलरली चल रहा था। अभी ऑर्गन्स का फंक्शनिंग ही बैड हो गया है, डैमेज हो गया है, एबनॉर्मल हो गया। तो क्यों ना मुरझा हुआ ऑर्गन्स को बैक टू लाइफ दे, मुरझा हुआ ऑर्गन्स को वापस जान दे, मुरझा हुआ ऑर्गन्स को हम जान देंगे तो ही वो जानदार और शानदार काम करेगा। यही है फॉर्मूला, आप इसको ही फॉर्मूला समझिए। किसी को भी ओरिएंट्स के प्रोडक्ट्स को अगर ओनली 10 मिनट 20 मिनट में समझाना है, तो पहले उसको 10 मिनट उसके बॉडी को समझाए, बॉडी का प्रॉब्लम्स को समझाए, उसके डिजीज को समझाए, ऑटोमेटिक उसके बाद वो समझ जाएगा कि मेडिसिन से आज तक क्यों नहीं ठीक हो पाया। तब वो आपका सहारा लेगा, तब वो आपके साथ जुड़ेगा। यस, मुझे ये ओरिएंट से ठीक कर सकता है बिकॉज आपने जो बोला है वही सही है, बिकॉज मेरे साथ ऐसे ही होना है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग सालों तक एसिडिटी के प्रॉब्लम भुगतते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भुगतते हैं, खाने के बाद की जलने का प्रॉब्लम भुगतते हैं। वो लोग जेलुसिल, रेंटैक, जेंटैक, ओमेस, ईजोम, गिनो, क्या क्या मेडिसिन नहीं खाते हैं, लेकिन खाने के बावजूद भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सोल्यूशन नहीं होता है। क्या आपको पता है सोल्यूशन क्यों नहीं होता है? सोल्यूशन इसलिए नहीं होता है, खाना खाने के बाद स्टमक का काम है, अपने जानते हैं स्टमक का काम है खाना को हजम करना। अगर स्टमक ठीक से काम करेगा तो हजम भी ठीक से होगा। स्टमक बिगड़ के बैठे रहेगा तो हजम भी बिगड़ के बैठे रहेगा, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, हजम का प्रॉब्लम, जलना ऑटोमेटिक होगा। तो अगर आपको एसिडिटी से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, तो एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनाने वाले को ठीक कीजिए ना, वो है आपका स्टमक। स्टमक जब ऐसा तब डाइजेशन भी ऐसा, मतलब स्टमक स्ट्रॉन्ग ऐसा तो डाइजेशन भी एकदम फर्स्ट क्लास 5 स्टार होना है। जब स्टमक ऐसा मुरझा गया तो डाइजेशन भी ऐसा मुरझा गया, मतलब प्रॉब्लम शुरू, एसिडिटी, गैस, पेट में जलन, हिचकी आना शुरू। आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो गैस्ट्रिक के ऊपर एसिडिटी को डाउन करने से कुछ नहीं होगा। आज एसिडिटी को डाउन करेंगे, लेकिन कल फिर से मुरझा हुआ स्टमक फिर से एसिडिटी को पैदा करेगा। कल फिर मुरझा हुआ स्टमक आपको ढकार करने का प्रॉब्लम करेगा। कल फिर मुरझा हुआ स्टमक आपके पेट में दर्द करने का काम करेगा। तो अगर आप पेट के दर्द, एसिडिटी, गैस्ट्रिक से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके एसिडिटी को दबाएंगे आज, कल फिर पैदा होगा। क्यों ना एसिडिटी पैदा करने वाला स्टमक जो मुरझा के बेचारा बेसहारा होकर बैठा हुआ है, उसको फ्रूट फाइबर के साथ, एलोवेरा प्रीमियम, मोरिंगा प्रीमियम, डिटॉक्स 1 व्हीट राइस के साथ उसको सहारा दीजिए। आप इसको सहारा देंगे तो ये मुरझा हुआ स्टमक बैक टू नॉर्मल राइट जगह पे आ जाएगा, तो फिर से राइट फंक्शन करेगा। एसिडिटी से भी आप मुक्त हो जाएंगे, गैस्ट्रिक से भी, पेट में दर्द, जलन, हिचकी से मुक्त हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, कोई भी टाइप का पेट के प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम से मुक्त होना है, प्रॉब्लम को जड़ को ठीक कीजिए। जड़ है आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, आपका ड्यूओडेनम, आपका पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तो आपका डाइजेशन ठीक। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका पाचन प्रणाली ठीक तो आपका पाचन ठीक। पाचन प्रणाली का काम क्या है? पाचन सिस्टम का काम क्या है? पाचन करना। आपका पाचन प्रणाली को ठीक कीजिए, आपका पाचन ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा। पाचन प्रणाली ऐसा मुरझा हुआ बैठा है तो पाचन भी मुरझा हुआ बैठा होगा, और आप भी पेट के दर्द से, पेट के जलन से, एसिडिटी से ऐसा मुरझा हुआ बैठे रहेंगे। लोगों के सामने ऐसे ऐसे घूमेंगे। क्यों ना आप खिलखिला घूमिए, क्यों ना खाना आप प्यार से, शौक से खाइए। तभी खा सकते जब आपका पाचन प्रणाली ठीक होगा, जिसके वजह से पाचन ठीक होगा। तो दोस्तों यही है रियल मैकेनिज्म हमारे ट्रीटमेंट होने का। अगर हम रियली बीमारी के जड़ पहुंचना, हम बीमारी के जड़ पे पहुंचेंगे, बीमारी के पहुंचेंगे उस टाइम। तो दोस्तों मैं आज यहाँ कि इसको कंटिन्यू करूंगा। हमारा फिर एक नेक्स्ट सेशन है, कल भी सेशन है, हर दिन हमारे सेशंस होंगे अलग अलग। फ्रूट फाइबर है, डाइट उसको सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके द्वारा लोगों को ठीक करना सबसे बड़ी बात है। उसके द्वारा लोग तब ठीक होंगे जब आप लोगों को राइट नॉलेज देंगे। याद रखिए, आप सब ऑडियंस के स्पीकर्स का नंबर 1 ड्यूटी है लोगों के यहाँ पे बत्ती को जलाना। जिस टाइम आप लोगों के यहाँ पे बत्ती को जला पाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा डायकेट जाके उसका पैंक्रियास का बत्ती जलाएगा, हमारा नेफ्रोफिट जाके उसके किडनी का बत्ती जलाएगा, फूड फाइबर जाके उसके स्टमक इंटेस्टाइन का बत्ती जलाएगा, डिलिपो उसके हार्ट का बत्ती जलाएगा, एस्परोस उसके सेक्स ऑर्गन्स का बत्ती जलाएगा, जिनसिंग उसके नर्वस सिस्टम का बत्ती जलाएगा। तो
हमारे प्रोडक्ट का ड्यूटी को हमारे प्रोडक्ट को करने दीजिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हार्ट का प्रॉब्लम है तो डी-लिपो को ड्यूटी करने दीजिए। आपका काम है डी-लिपो उस तक पहुंचाना। कैसे? उसके दिमाग का बत्ती को जला के। दिमाग का बत्ती को कैसे जलाएंगे? राइट नॉलेज देके। सही नॉलेज को सही तरीके से सही आदमी को सही टाइम पे देने से वो नॉलेज का वैल्यू बहुत हाई होता है। ऑटोमेटिक आपका ऑडियंस का प्रोडक्ट का वैल्यू भी उसके लिए बहुत हाई होगा। उसको हाई वैल्यू देके वो प्रोडक्ट को जब लेगा तब ऑटोमेटिक उसका पैंक्रियास लो वैल्यू से हाई वैल्यू में आ जाएगा, उसका हार्ट लो वैल्यू से हाई वैल्यू में आ जाएगा, उसके किडनीज लो वैल्यू से हाई वैल्यू में आ जाएगा और उसका हेल्थ जो आज लो वैल्यू में बैठा है वो एक सुपर हाई वैल्यू में आ जाएगा और एक हाई क्लास हाई लाइफस्टाइल जिएगा, अच्छे से जिंदगी जिएगा। यही है सीक्रेट, ये है एक ओपन सीक्रेट ऑफ द हेल्थ। हर कोई मेडिकल डॉक्टर्स इसको जानता है, बोलता कोई नहीं है, बट हमारा ड्यूटी है, चाहे आप सब लोग डॉक्टर्स ना भी हो, लेकिन आप वो करके दिखा सकते हैं जो 10-20 साल में डॉक्टर्स करके नहीं दिखाए। मैंने काफी टाइम बहुत सारे डायबिटीज डॉक्टर्स को, मेरे जो दिल्ली में काफी सारे हाई क्लास डायबिटीज डॉक्टर्स में काफी टाइम उनको पूछा हो, सर आपने 10,000 20,000 पेशेंट तो 10-20 साल में देखा होगा, क्या आप 10 नेम्स दे सकते हैं जिनको आपने डायबिटीज से निकाला है? नहीं दे सकते। लेकिन मेरे ऑडियंस के बहुत सारे लीडर्स है जो आप जितने इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हम जितना मेरे जितना आपके जितना इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो कोई कोई आदमी हो सकता है कॉलेज भी नहीं किया होगा लेकिन उसने 100 से ज्यादा पेशेंट को डायबिटीज से निकाला, नाम नंबर एड्रेस पता अपना रेफरेंस के साथ दे सकता है। ये काम हमारे ऑडियंस के हेल्थ लीडर्स करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए, आप लोग जरूर करेंगे। बिकॉज अगर आपके इरादा नेक है, आपका इरादा बुलंद है, आपका दिल साफ है, आपका इरादा साफ है, आपका रास्ता हम लोग साफ देंगे। आपके रास्ते में टॉर्च हम जला के हम आपको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। बिकॉज आपके लिए सबसे पावर पॉइंट है आपका नॉलेज। जिस टाइम आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा, नॉलेज देना आपका स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिक लोगों का नॉलेज लेना भी स्ट्रांग होगा, हमारे ऑडियंस के प्रोडक्ट जाके ऑटोमेटिकली स्ट्रांगली काम करेंगे। दोस्तों, यही मैं आज यहाँ पे हमारा सेशन को यहाँ पे अंत करता हूँ। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका कॉपरेशन के लिए, आप सबके टाइम के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोरोना ने हमें लॉकडाउन फिजिकली किया, गवर्नमेंट ने हमारे रास्तों को, बॉर्डर्स को, मॉल्स को लॉकडाउन किया, ऑफिस को लॉकडाउन किया होगा, लेकिन दोस्तों कोरोना ने हमारा दिमाग और दिल को लॉकडाउन नहीं किया है। ये आज जूम मीटिंग से, एवरीडे जूम मीटिंग से जरूर प्रूफ मिलता है, क्योंकि आप आज भी उतना ही मोटिवेटेड है सीखने के लिए, उतना ही मोटिवेटेड है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और दूसरे सोसाइटीज को सिखा के ठीक करने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स। आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी, सी यू टुमारो।